एक बार महात्मा बुद्ध सभी शिष्यों को आश्रम में प्रवचन दे रहे थे कि हमें मोहमाया में नहीं पड़ना चाहिए और शांति का जीवन जीना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। कोई कितना भी प्रयास कर ले, प्रत्येक व्यक्ति को खाली हाथ जाना है। उन्होंने शिष्यों को ये प्रवचन सही से समझाने के लिए एक कहानी का सहारा लिया और उन्होंने कहानी सुनानी शुरू करी। एक नगर काफ़ी ज़्यादा गरीबी से गुजर रहा था, क्योंकि उस नगर का राजा स्वयं की खुशी के लिए शाही खजाने को बढ़ाता जा रहा था, जिसके लिए वह लोगों पर अनेक प्रकार के कर लगता रहता था, जिससे जनता के बुरे हाल थे। परंतु राजा को प्रजा से कोई मतलब नहीं था, वह बस किसी प्रकार से अपने शाही खजाने को डबल करना चाहता था। जनता के बुरे हाल थे और नगर में प्रशासन बुरी तरह बिगड़ चुका था। नगर में बहुत ज़्यादा चोरियां होने लगी थी, क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं था और उन्हें पेट भरने के लिए चोरी करनी पड़ती थी। इस प्रकार नगर में रहना भी एक कठिन कार्य हो गया था। उस नगर के बाहर एक महान ज्ञानी तपस्या किया करता था, जिसका लोग बहुत ही ज़्यादा आदर किया करते थे। वह लोगों को उनके दुखों से निवारण दिलाता था, क्योंकि उसके शब्दों में वह जादू था जो किसी भी व्यक्ति के दुखों को समाप्त कर सकता है। राजा, जो कि बहुत ही ज़्यादा लालची था, उसे जब उस ज्ञानी के बारे में पता चला तो राजा ने मन बनाया कि मैं ज्ञानी से पूछ लेता हूँ कि जल्दी शाही खजाने को डबल करने का क्या उपाय है। उसने शाही मंत्री को ज्ञानी के पास भेजा और महल में ज्ञानी को आने का आमंत्रण दिया। ज्ञानी ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ज्ञानी जानता था कि राजा लालची है एवं वह प्रजा पर अत्याचार कर रहा है, इसलिए उसने राजा को सही राह पर लाने का विचार बनाया। ज्ञानी ने महल में जाते वक्त अपने वस्त्रों में कुछ छोटे पत्थरों को लपेट लिया और वह महल में पहुंच गया। जब ज्ञानी ने राजा को प्रणाम करने के लिए हाथ जोड़े, तब उसके वस्त्रों से वह छोटे पत्थर गिर गए, जिसे देखकर महल में सभी हैरान हो गए, क्योंकि इतने सारे पत्थर कोई भूल से नहीं आ सकते हैं, मतलब कि ज्ञानी उन्हें जानबूझकर बुलाया है। राजा ने इसकी वजह पूछने की उत्साह दिखाए और उस ज्ञानी से पूछा कि आप इन पत्थरों को क्यों लेकर आए हैं, क्या ये कोई मूल्यवान पत्थर है? ज्ञानी ने कहा कि मैं एक संत हूँ, मेरे लिए मोह माया जैसी कोई भी चीज़ अस्तित्व में नहीं है, परंतु ये पत्थर मेरा धन है, जिन्हें मैंने जिंदगी भर संभाल के रखा है। अब जब मैं मर जाऊंगा तो मैं ये जाकर ईश्वर को भेंट करूंगा। ये सुनकर महल में सभी हंसने लगे, परंतु राजा नहीं हंसा, क्योंकि राजा जानता था कि ज्ञानी महान व्यक्ति है, वह ऐसी बातें नहीं कर सकता है, इसके पीछे कोई मुख्य वजह होगी। राजा ने कहा, आप बड़े ज्ञानी हैं, परंतु आप इस प्रकार की बातें करेंगे, मुझे उम्मीद नहीं थी। राजा ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता है, प्रत्येक व्यक्ति दुनिया में खाली हाथ आता है एवं वह खाली हाथ ही जाएगा। यह आपकी गलत सोच है कि आप ये पत्थर ईश्वर को भेंट करेंगे। तभी ज्ञानी ने कहा कि यह बात सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को खाली हाथ जाना है, परंतु तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो पर फिर भी दुनिया की इस मोह माया में पड़े हो। तुम जानते हो कि हमें खाली हाथ ही जाना है, फिर भी अपनी प्रजा पर जुल्म कर रहे हो और उन पर कर लगाकर उन्हें मरने के लिए छोड़ रहे हो। ऐसा करना सबसे बड़ा गुनाह है। तुम अपने स्वार्थ के लिए गरीब लाचार लोगों पर जुल्म कर रहे हो। राजा को भी समझ में आ गया कि वह लालच के कारण अहंकारी हो गया था और वह सभी के दुखों को भूल गया, जबकि उसे दुनिया से खाली हाथ ही जाना है। ज्ञानी ने राजा को अपने तरीके से समझाया और इस प्रकार राजा को समझ में भी आया और वह राज्य धीरे धीरे खुशी की ओर बढ़ने लगा। तभी गौतम बुद्ध ने कहानी खत्म करते हुए कहा कि लालच व्यक्ति को जीवन के ज्ञान और सुख से वंचित करती है और उसे आगे नहीं बढ़ने देती है, इसलिए हमें सदा लालच से बचने का प्रयास करना चाहिए। इस कहानी से हमें ऐसी मिलती है कि लालच है वो उपस्थित है जो मनुष्य को जीवन के असली सुख से दूर ले जाती है एवं उसे दुखों की ओर धकेल देती है। लालच कभी ना खत्म होने वाली बीमारी है, इसका कोई अंत नहीं है, परंतु इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। लालच को त्याग देना ही मानव की वृद्धि का मूल उपाय है।